लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मणिशंकर पांडे ने राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के भविष्य को लेकर जनवार्ता से बातचीत में बड़े संकेत दिए हैं। उन्होंने केंद्र में मोदी और प्रदेश में योगी सरकार के कार्यों की जमकर तारीफ की है। कहा कि देश में विकास हो रहा है। लंबे समय तक कांग्रेस में रहे पूर्व एमएलसी मणिशंकर पांडे ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में छात्र राजनीति से सक्रिय जीवन शुरू किया था। वह दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के नजदीकी माने जाते थे। लगभग 4 वर्षों से लोक जनशक्ति पार्टी से जुड़े हैं तथा वर्तमान में उसी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। मणिशंकर पांडे को सफल संगठक माना जाता है। कम समय में ही उन्होंने लोक जनशक्ति पार्टी का गठन उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में कर दिया है। जनवार्ता से बातचीत में उन्होंने राजनीतिक मुद्दों पर खुलकर बात की। ये कह रहे हैं राजनीति काफ़ी पुराने, आप लंबे समय पे हैं, क्या 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 लग रहा है, किस तरीके की राजनीति चल रही है? देखिए, उत्तर प्रदेश में और हिंदुस्तान में सबसे बड़ी बात तो है कि बहुत दिनों के बाद उत्तर प्रदेश में और केंद्र में बहुमत की सरकार बनी है। आपको याद होगा कि पिछली बार भी जो सरकारें राज्य में बनी थी, केंद्र में दूसरे की सरकार होती थी और राज्य में दूसरे की सरकार होती थी। उस समय किसी भी सरकार को काम करना बड़ा कठिन होता है। केंद्र सरकार है नहीं, हम तो लोक जनशक्ति पार्टी में हैं और उसके अध्यक्ष हैं, लेकिन जो सत्य है, जो सही है, उसको मैंने वर्णन किया। ठीक उसी तरह से प्रधानमंत्री हों या मुख्यमंत्री हों उत्तर प्रदेश में, हम बिहार के, जहाँ तक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी की बात आप कर रहे हैं, तो बिहार के संदर्भ में आपको मालूम है कि वहाँ की राज्य सरकार ठीक से काम नहीं कर रही है। रोज़ वहाँ संघर्ष हो रहा है, धरना हो रहा है, प्रदर्शन हो रहा है, उसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। लेकिन अब उत्तर प्रदेश में ये कह सकते हैं कि सरकार अच्छा काम कर रही है, मुख्यमंत्री भी अच्छा काम कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात है सार्थक प्रयास। उत्तर प्रदेश की सरकार सार्थक प्रयास कर रही है। अभी इन्वेस्टर मीट हुआ, आपने देखा कि उन्होंने देश भर के, पूरे देश भर के, विदेश के लोगों को उत्तर प्रदेश में पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए आमंत्रित किया। अभी लखनऊ में, राजधानी में हमारे उसका प्रयोग हुआ, उसका असर पड़ रहा है। तो हम उस प्रयास को देखते हुए सरकार की सराहना कर सकते हैं, तारीफ कर सकते हैं, हम इसको नेगेटिव नहीं मान सकते हैं। तो इसलिए उत्तर प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार भी राज्य के विकास के लिए, जिसको बीमारू राज्य हम उत्तर प्रदेश को कहते थे, हम जब बाहर हम लोग जाते थे राज्य के बाहर, तो उसको उत्तर प्रदेश को उल्टा प्रदेश लोग कहते थे। आज हम ही नहीं बल्कि देश के, विदेश के, दूसरे देश के लोग भारत की तारीफ कर रहे हैं। तो ये कह देना कि विकास नहीं हो रहा है, ये ठीक है कि विकास में कम है, जो अपेक्षाएं हैं, महंगाई अभी कम करना है, बेरोजगारी अभी कम करना है, लेकिन जब सरकार के सारे आयाम ठीक हो जाएंगे तो ये सब भी कंट्रोल करने में आसानी हो जाएगी। सर, क्या लग रहा है आपको, क्या महंगाई कंट्रोल होगी? हम समझते हैं कि देखिए, कभी कभी हम लोग बहुत जल्दी कुछ चीज़ें भूल जाते हैं। लोग इमरजेंसी भूल गए, लोग 2 साल बीता नहीं, कोरोना भूल गए। कोरोना कितनी बड़ी महामारी, जो विकसित राष्ट्र वो नहीं झेल पा रहे हैं, और भारत उसके बावजूद भी अगर उसको झेल रहा है और आज भी उस मंदी से बचते हुए अपनी आर्थिक स्थिति को प्रगति की तरफ ले जा रहा है, तो इसको अपनी उन्नत समझना चाहिए। लेकिन पर व्यक्ति कैपिटल इनकम जो है वो कम होने के नाते महंगाई लोगों को लग रही है। हम चाहते हैं, हम कहना चाहते हैं कि सरकार को महंगाई कंट्रोल करना चाहिए। विकास की रफ्तार अगर थोड़ी धीमी भी हो जाए तो बहुत फर्क नहीं पड़ जाएगा, हम आगे उसको कर लेंगे। लेकिन जनता को, हमको राहत देने के लिए महंगाई कम करना होगा और बेरोजगारी जो हमारी बढ़ी हुई है, उस बेरोजगारी को रोजगार की तरफ कन्वर्ट करना होगा, और सरकार, मैं समझता हूँ, उसकी तरफ प्रयास कर रही है। पार्टी विपक्ष जो है लगातार जाति जनगणना को लेकर मांग कर रहा है, उसको सरकार ने रिजेक्ट कर दिया है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो विपक्ष के लोग हैं, कोई राष्ट्रीय पार्टी इस बात को नहीं कहती है। जो क्षेत्रीय पार्टी हैं, जातियों के आधार पर जिनका निर्माण हुआ है, वो ये सब बात करती हैं। अब क्षेत्रीय पार्टियों का दिन धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। वो बड़ी पार्टियों के साथ या तो खड़े होकर के वो अपना ज़िंदगी जी सकते हैं, राजनीति सर्वाइव कर सकते हैं, और ये जातीयता, भाषा, क्षेत्रवाद, अभी पर जो पार्टियां खाली खड़ी हैं, वो मैं समझता कि उनका भविष्य नहीं है। वही उनका कहना है कि 2027 में बैकफुट पे आएगी जनगणना को लेकर। देखिए, मैं ये कहता हूँ कि जनगणना से क्या लेना चाहते हैं। जनगणना के आने के बाद
अगर जातियों का जनगणना होगा तो इसी में मतभेद हो जाएगा। जितनी जातियां आएंगी जनगणना में, आज उनको बराबर का रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है। आज आप अगर सर्वे करेंगे, सारी चीज़ें करेंगे तो विशेष जाति के लोग ही उसका भी लाभ उठा लिए हैं। और अगर जनगणना हो जाएगी बैकवर्ड क्लास में, शेड्यूल क्लास में, अपर क्लास में, तो आपको सारी चीज़ें, पानी के पानी होगा, दूध का दूध होगा। लेकिन सरकार सामान्य रूप से जो भी वो अपना रिक्रूटमेंट कर रही है, भर्ती कर रही है, उससे अगर लाभ नहीं हुआ तो जनगणना कर देने से जो मंशा है वो एक खाली राजनीतिक मुद्दा है, उसमें कोई दम नहीं है। उसका प्रांतीय अध्यक्ष होने के नाते इसका असर दूसरे राज्यों में भी पड़ रहा है कि दूसरे राज्य के लोग भी उत्तर प्रदेश की गतिविधि को देख करके अपने अपने राज्य में भी लोक जनशक्ति पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। तो टोटल अगर देखा जाए तो एक मेरा कार्यकाल 50 साल का है। इस 50 साल के कार्यकाल में 45 साल तो कांग्रेस पार्टी में काम किया और 5 साल के लगभग मैं उत्तर प्रदेश लोक जनशक्ति पार्टी के रूप में काम कर रहा हूँ। और मेरा मकसद ये है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने जिस तरह से लोकतंत्र की स्थापना एक सेकुलर कंट्री के रूप में भारत को बनाए रखना, संविधान को, जो संविधान है उसको मजबूत बना के रखना, संविधान के आधार पर काम करना, यही हमारी मंशा है। और इसी दृष्टि से हम इसमें काम कर रहे हैं। देश में भूखमरी, गरीबी, बेरोजगारी ये समाप्त हो, कानून का राज हो और संविधान के आधार पर सब राजनीतिक दल काम करें। दुनिया में जिस तरह से जातियाँ, पातियाँ, क्षेत्रीयता, भाषा लेकर के संघर्ष नहीं होता है, विकास को लेकर के बहस होती है, वो उत्तर प्रदेश में भी विकास को लेकर के बहस होनी चाहिए। भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनना चाहिए। मैं समझता हूँ कि